हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन पढ़ने से पहले जो भी बेसिक कंसेप्ट बन सकते हैं उसको हम समझाएंगे। उसके बाद हम प्रश्नों पे चलेंगे। देखिए, जो अंकित भाती सर की ये बुक हम सॉल्व करा रहे हैं, इसमें क्या है, क्वेश्चन को अरेंज नहीं किया गया है, मतलब मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं। कहीं पे आपको आयत मिलेगा तो कहीं वर्ग का क्वेश्चन, तो क्रम से नहीं दिए गए हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपको क्या करेंगे, फार्मूले, जितने भी फार्मूले जैसे कि त्रिभुज के, वर्ग के, आयत के, सारे फार्मूले आपसे डिस्कस करेंगे। सारे कंसेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को लगाएंगे ताकि सारे प्रश्न हमको आसानी से समझ में आ जाए। वैसे अगर शुरू करेंगे प्रश्न तो कहीं पे आयत का आएगा तो कहीं पे वर्ग, तो सारे फार्मूले अगर आपको हम नहीं बताए रहेंगे तो वहाँ हमको बताने में दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूलों को देख लेंगे सभी फिगर के लिए। फिगर आपके दो तरह के होते हैं, एक 2D एक 3D, मतलब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल फिगर वो होते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती है, और 3 डायमेंशनल फिगर वो होते हैं जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2D फिगर क्या क्या है, 2D फिगर में कौन कौन से फिगर बन सकते हैं, उसको उसके कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर 3D का भी हम कौन सा फार्मूला बन सकता है, कौन सा फिगर उसके अंतर्गत आ सकता है, क्या क्या चीज़ 3D में आएगा, सारी चीज़ें हम देख लेंगे। उसके बाद से सारे, पहले हम सबसे एक या दो वीडियो हो सकता है, एक वीडियो में हो सकता है दो वीडियो लग जाए, हम पहले फार्मूले, आपको सारे फार्मूले नोट करा देंगे। उसके बाद से हम वीडियो जो अपलोड करेंगे वो क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन में भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट आपको फार्मूला लिखा दिए तो नहीं, जहाँ पे क्वेश्चन आएगा वहाँ हम आप लोग को फार्मूला लिखाते चलेंगे, ताकि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करते करते आपके जो है सारे फार्मूले तैयार हो जाएं। और खुद से भी आप कोशिश करिएगा फिर फार्मूला याद करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर मेंसुरेशन में फार्मूले नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, चाहे आप भले ही क्वेश्चन कितना हो ना समझ लें, लेकिन बिना फार्मूला के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है इसमें आपको फार्मूला रटना। फार्मूला को रटना थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, और बाकी जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ हर एक फार्मूला लिखते चलेंगे, जिससे आपको फार्मूला जल्दी याद होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखिए 2D फिगर में हमने आपसे कहा क्या कि इसके अंतर्गत क्या है कि आपकी लंबाई और चौड़ाई, ऐसे फिगर आएंगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी लेकिन ऊंचाई नहीं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। त्रिभुज क्या होता है सभी लोगों को पता होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिएंगल, ट्रिएंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिएंगल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, त्रिभुज हम यहाँ पे बना देते हैं कि कोई भी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कोई भी तीन भुजाओं से अगर घिरी हुई आकृति है तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब इसी त्रिभुज के बारे में हमें जो है जानकारी लेनी है। और त्रिभुज देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज, विषम, ये भी आपको पता होना चाहिए, विषम बाहु त्रिभुज। और एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और एक आपका होता है तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपके तीन तरह के त्रिभुज होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, जैसे मान लीजिए ये ए त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, तो ये मान लीजिए इसका एक भुजा ए है और एक भुजा क्या है, बी है, और ये भुजा क्या है, सी है। मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इस भुजा की माप कुछ और है, इस भुजा की माप कुछ और है, इस भुजा की माप क्या है, कुछ और है। तो वो जो त्रिभुज होगा, यानी जिसमें तीनों भुजाओं क्या है, आपस में बराबर ना हो, तो उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, जैसे कि ये भुजा ए है, ये भी ये रहे, ये भी ये रहे, तो समबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। और तीनों के लिए कौन कौन से फार्मूले होते हैं, क्या क्या हमसे एग्जाम में पूछ सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो पहले चीज़ जो होता है, किसी भी फिगर में सबसे पहला चीज़ क्या पूछ सकता है आपसे, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो परिमाप आपसे पूछता है एग्जाम में कि परिमाप, त्रिभुज का परिमाप या किसी भी आयत का परिमाप, वृत्त का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है इसको देख लेते हैं। परिमाप देखिए क्या होता है, ये भुजा मान लीजिए सी है, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है। अगर तीनों भुजाओं को, मतलब किसी एक पॉइंट से आप चलें, ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर से उसी पॉइंट पे आ जाएं, टोटल डिस्टेंस जो आपने चली वही उसका पेरीमीटर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आयत है, आयत का परिमाप आपसे कोई पूछ दे, तो आयत का परिमाप क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल दूरी, पूरा एक राउंड चलने में जो टोटल दूरी तय करते हैं आप, उसी को पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछता है परिमाप, तो आपसे पूछ दे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा,
तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग होगा। जैसे कि मान लीजिए भुजा ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी, यही होगा त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। देखिए यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करें या यहाँ से करें तो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, टोटल कितनी दूरी चलेंगी, ए प्लस बी प्लस सी, ये ना चलेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला हो गया। अब देखिए अगर यहीं पे हम कह दें कि ये तो विषमबाहु त्रिभुज है, अलग अलग भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो तीनों भुजाओं का माप क्या होगा, एक होगा समबाहु त्रिभुज के लिए। तो वहाँ पे आप तीन तीन भुजाएं हैं तो 3 से गुणा कर सकते हैं, ए प्लस ए मतलब 3a। तो समबाहु, इसी तरह से अगर परिमाप का आपको तरीका पता है कि ये क्या है, सभी एक राउंड का जितनी दूरी चलने में जो दूरी होती है वही हमारा परिमाप होता है। तो कोई भी चीज़ दे दे आपसे फार्मूला अगर निकालना हो परिमाप का तो आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको उसकी भुजाओं की माप पता है तो आप परिमाप आराम से निकाल लेंगे। जैसे कि कह दे कि कोई त्रिभुज है, इसमें इसकी भुजा की माप 3 है, इस भुजा की माप भी 3 है और इसका 2 है, तो परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 3 6 2 8 होगा, इसका परिमाप क्या होगा, 8 होगा। तो ये तो हो गया परिमाप, आपको नोट करना है कि परिमाप का फार्मूला। उसके बाद दूसरा फार्मूला आपसे क्या पूछ सकता है, दूसरा फार्मूला आपसे पूछ सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सबसे जो बेस्ट फार्मूला है, सबसे अच्छा फार्मूला जिसको माना जाता है, जिससे हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, उसका फार्मूला निकालना हो एरिया, एरिया का फार्मूला मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है निकालने का, वो होता है एस कोष्ठक में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपको याद कर लेना, हर हाल में ये आपको याद रखना है। किसी भी त्रिभुज का जो है फार्मूला निकालने के लिए एक फार्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे अगर आपको अगर ये याद है तो आप किसी भी त्रिभुज का फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये यस क्या है, तो यस क्या है इसको हम बताएंगे। यस देखिए, यस होता है अर्ध परिमाप। यस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अब अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो परिमाप हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और इसका अर्ध परिमाप मतलब बटे 2। तो यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यानी अगर मान लीजिए इसी का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, 3 3 6 2 8, उसका आधा करेंगे 4, फिर 4, फिर एक कोष्ठक में 4 माइनस ए का जो मान रहेगा 3, फिर 4 माइनस ए का मान 3, फिर 4 माइनस 2। इस तरह से हम कैलकुलेट करके उसको कड़ी कर लेते हैं, मतलब वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो हमें फार्मूला पता चल जाता है त्रिभुज का। तो ये तो था हीरोन्स फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला हम बेसिकली वहीं यूज करेंगे। देखिए आप यूज तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे हमारा विषमबाहु त्रिभुज दिया रहे। जहाँ विषमबाहु त्रिभुज दिया रहे वहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। बाकी समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के लिए एक अलग से फार्मूला है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर किसी त्रिभुज का आपको ऊंचाई ज्ञात हो, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी त्रिभुज का फार्मूला ज्ञात हो, ये दूसरा ये पॉइंट लिख लीजिएगा, यदि हाइट एच, इसको कोष्ठक में हम लिख देते हैं कि ऊंचाई है ये ज्ञात हो। अगर ऊंचाई पता हो, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई पता हो, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, यही लंबवत जो होता है, लंब होता है, ये इसकी ऊंचाई होती है। जब अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात होती है तो उसका फार्मूला क्या होता है, उस कंडीशन में त्रिभुज का जो है एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला होता है। जब उसका आपको ऊंचाई पता है किसी त्रिभुज का, तब हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इस फार्मूले से निकालते हैं। एक फार्मूला और आपका बनता है त्रिभुज के कंडीशन में, जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको फार्मूला नोट करा दे रहे हैं। अगर लक बाई चांस कभी आ ही जाए एग्जाम में, तब आप लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो भुजाएं दे दे ए और बी, और उनके बीच का कोण दे दे, तब इस त्रिभुज का अगर फार्मूला पूछ दे, एरिया पूछ दे, तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला होता है। अभी तक हमने कितने फार्मूले पढ़े एरिया के लिए। एक तो किसी भी त्रिभुज का फार्मूला आप इससे निकाल सकते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये रूट में एस माइनस ए, ये हीरोन्स फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमने क्या दिखा, अगर ऊंचाई पता है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
और तीसरा फार्मूला हमने क्या देखा, अगर थीटा का मान पता और दो भुजा पता हो जिसके बीच में वो कोण है, तब हम 1/2 ए बी साइन थीटा लगाते हैं। अब देखिए ये तो हो गया किसी भी त्रिभुज का फार्मूला हम इस तरह से निकालेंगे। लेकिन अब आती है बात कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए तो उसका फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला देखिए हम आपको बता दें, तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे उसका भी फार्मूला हम आपको नोट करा देते हैं। एक एक फार्मूला देखिए नोट करते चलिएगा। पहले त्रिभुज का हम नोट कराएंगे, फिर इसी तरह से वर्ग, आयत, वृत्त, सभी का फार्मूला आपको नोट करा दे रहे हैं। 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो, एक अगला कंडीशन हमारा क्या हो, अगर जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु हो, मान लीजिए दो भुजाएं ए और ये हो और तीसरी भुजा बी हो, तो इस कंडीशन में अगर आपसे परिमाप पूछे तो परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होगा, 2a + b हो जाएगा, 2a + b, इतना आप लोग क्लियर होगा। और इस कंडीशन में अगर समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हो, उसका आपको एरिया पूछ ले, एरिया अगर आपसे पूछ ले यानी कि क्षेत्रफल पूछ दे, तो उसके लिए फार्मूला होता है b/4 रूट में 4a² - b², ये फार्मूला होता है। वैसे इससे आप अगर ये चीज़ ना भी याद रहे तभी काम चल सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो आपको याद रखना होगा। आप इसको याद रखेंगे तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का ये परिमाप है और ये क्या है, एरिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद से अब हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज। जब समबाहु त्रिभुज दिया रहे तब हम कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। जब त्रिभुज क्या हो, जब त्रिभुज, अगला पॉइंट हमारा, जब त्रिभुज समबाहु हो। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है और ये भुजा ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तब इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 3a। देखिए तीन भुजाएं हैं, ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका अगर एरिया पूछ दें, एरिया, तो इसका एरिया होता है, देखिए 60 में आपको याद रखना है कि समबाहु देखिए समबाहु त्रिभुज आ जाए तो आपको हेरोन्स फार्मूला नहीं लगाना है, यस ये क्वेश्चन में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, वो चीज़ नहीं लगाना है। डायरेक्ट आप √3/4 करेंगे और एक भुजा जो भुजा दी रही है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √3/4 इंटू a², ये होता है उसका फार्मूला। जब समबाहु त्रिभुज हो, अक्सर आपसे समबाहु त्रिभुज का पूछेगा तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये आपका होता है एरिया का फार्मूला जब त्रिभुज क्या हो, समबाहु त्रिभुज हो। और एक चीज़ और समबाहु त्रिभुज का पूछता है, इसकी ऊंचाई। जैसे मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी हाइट शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब जो होता है यही त्रिभुज की हाइट होती है। तो ये मान लीजिए त्रिभुज की क्या है, हाइट है। अब त्रिभुज की हाइट कैसे हम निकालते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है h = √3/2 इंटू भुजा, ये हाइट का फार्मूला, ये भी आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने त्रिभुज में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, देखिए पहले सबसे पहले हमने क्या सीखा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, इसको सीखा। फिर उसका परिमाप क्या होता है उसको सीखा। फिर किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो ये फार्मूला लगाते हैं, हेरोन्स फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद से हमने पढ़ा कि जब त्रिभुज समद्विबाहु हो तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, b/4 रूट में 4a² - b²। जब त्रिभुज क्या हो, समबाहु त्रिभुज हो, तब हम कौन सा फार्मूला निकालते हैं, तो ये परिमाप निकालने के लिए 3a कर देते हैं। एरिया निकालने के लिए √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, h = √3/2 इंटू भुजा। देखिए अभी आपको याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जब हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे तो आपको याद होते चलेंगे। लेकिन अगर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लोग ये चीज़ देखें तो कोशिश करें इसको आप लोग तैयार कर लें, ताकि अगला वीडियो जब भी हम लाएँ, मतलब इस वीडियो के बाद जब भी वीडियो क्वेश्चन वाला है तो आपको फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा, तो आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, ये हमारा त्रिभुज से इतने जो है आपके फार्मूले बनेंगे जिससे मेंसुरेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर कोई ज्यामिति का फार्मूला यूज करके अगर क्वेश्चन पूछा रहेगा तो उसको हम वहीं पे डिस्कस कर देंगे। बाकी अभी तक तो इतना जितना ज़रूरी है उतना हमने आपको बता दिया है। अब ये त्रिभुज हो गया। अब आइए आयत को देख लेते हैं कि आयत क्या होता है, उसके कौन कौन से फार्मूले होते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे आयत। आयत क्या होता है, देखिए आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है एक, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, ये आयत होती है।
और दो पार्ट्स मतलब दो आसपास की भुजाओं के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। ये सब देखिए ज्यामिति का आपका जो है पार्ट है, ये ज्यामिति में आप लोगों को अच्छे से सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ मेंसुरेशन में आप बस इतना समझ लीजिए कि आयत क्या होता है। तो ये आयत का चित्र है। आयत में क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर, और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये और ये आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर, और एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि ये आयत है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आयत, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये आपका आयत हो गया। अब आयत से हम सबसे पहले पूछे आपसे कि परिमाप क्या होगा आयत का, तो आप खुद बताएंगे कि आयत का परिमाप क्या होगा। परिमाप तो देखिए ये मान लेते हैं लंबाई l है और ये चौड़ाई क्या है, b है। तो अब आपसे पूछे कि लंबाई और चौड़ाई हमको पता है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि ये l है तो ये भी इसके बराबर होगा, ये भी, यानी कि ये भी l होगा। ये b है तो ये भी b होगा क्योंकि इसके बराबर है। तब आपसे अगर हम परिमाप पूछे तो देखिए आप कहेंगे कि यहाँ से हम चलेंगे तो एक बार l जोड़ेंगे, एक बार b जोड़ेंगे, फिर l जोड़ेंगे, फिर b जोड़ेंगे। तो क्या दो बार l जोड़ेंगे और दो बार b जोड़ेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। तो हम दो को कॉमन ले सकते हैं तो l प्लस बी कर सकते हैं, यानी आयत का परिमाप क्या हो गया, 2l प्लस बी। ये फार्मूला हो गया पेरीमीटर का। इसको नोट कर लीजिएगा कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिए अब आता है बात फार्मूला का, मतलब सॉरी एरिया का, कि इसका एरिया क्या होता है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला आपको याद रखना है कि लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल इंटू बी। ये आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखिएगा। फिर एक फार्मूला और आपसे पूछ सकता है, इस पे सवाल आपसे पूछ सकता है कि आयत का विकर्ण क्या होता है। तो देखिए किसी भी तिरछे कोने को मतलब मिलाने के बाद जो ये रेखा जो मिलाती है यही इसका विकर्ण होता है। आप लोग पढ़े होंगे इसको पहले से भी। तो ये क्या होता है विकर्ण, ये विकर्ण हमने बता दिया कि ये चीज़ विकर्ण होती है, यानी इस आमने सामने की भुजाओं को शीर्षों को मिलाने से जो रेखा मिलाती है उसी को हम विकर्ण कहते हैं। तो एक विकर्ण से पूछ सकता है कि फार्मूला इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण समझ सकते हैं आप खुद। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये पूरा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसको अगर हम मान लें आधार या लंब मान लें, इसको आधार मान लें, इसको लंब मान लें, तो ये कर्ण होगा और ये कर्ण होगा। तो कर्ण के लिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस का स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यही हमारा विकर्ण है, इसी को हमें निकालना है। तो इसको लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि या लंबाई कह सकते हैं, इसको यल का स्क्वायर हम कर सकते हैं। और बेस हमारा बी है, स्मॉल बी, तो इसका स्क्वायर। यहाँ से अगर हम कर्ण यानी कि विकर्ण निकालना चाहें, ये विकर्ण ही हमारा कर्ण का काम कर रहा है, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या, इसका मान क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए आयत में ये जो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होंगे, दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए विकर्ण का फार्मूला अभी हमने क्या देखा कि ये होगा आपका रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला विकर्ण के लिए याद रखिएगा। इसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं क्योंकि ये देखिए विकर्ण मिलाने पे क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इतने आयत से आपके फार्मूले बनेंगे। अब इसी के बाद हम देख लेते हैं वर्ग से। देखिए एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है आयत में, वो जब क्वेश्चन आएगा वहीं पे हम समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी फार्मूले आपके इतने ही बनते हैं। अब वर्ग को देख लेते हैं। देखिए वर्ग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ये भी एक आयत ही होता है, इसको आयत ही आप कह सकते हैं। ये भी एक आयत है, लेकिन इसमें क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, यानी ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयत। ये भी आयत ही है, लेकिन इसकी सारी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इसको हम स्पेशल एक नाम दे देते हैं कि इसको हम वर्ग बोलेंगे। तो वर्ग क्या, देखिए अब आपसे पूछे कि वर्ग का फार्मूला जैसे कौन कौन सा बनेगा, तो सबसे पहले तो हम परिमाप निकालते हैं। परिमाप पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, देखिए 4 बार ए, चारों भुजाओं का मान ए है, तो उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, यानी परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। अब इसका एरिया अगर पूछ लें, एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल अभी हमने क्या निकाला, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों से है, सेम है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए गुणे ए, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ए स्क्वायर। ये क्या है, हमारा भुजा है, भुजा ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, भुजा का स्क्वायर, यानी
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या बोल सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। उसके बाद एक फार्मूला और आपका बनता है विकर्ण, कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण सेम यही चीज़ है, यही प्रोसेस, यही विकर्ण, यानी ये दोनों सेम है। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 2a² होगा, ये रूट में होगा। यहाँ से देखिए ये √2 और ये a² है, तो बाहर आएगा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है आपका रूट में 2 × a, ये हो जाएगा आपका विकर्ण। अब ये हो गया आपका विकर्ण। अब विकर्ण के बाद देखिए वर्ग में एक और फार्मूला बनता है एरिया का। एरिया का क्या फार्मूला बनता है, देखिए एक एरिया का फार्मूला तो ये हो गया भुजा का स्क्वायर, लेकिन दूसरा एरिया का फार्मूला क्या होता है, ये जो विकर्ण आया है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 आता है। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 एक एरिया का फार्मूला ये होता है। अगर विकर्ण आपको पता है वर्ग का, तो विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से भाग कर देंगे तो एरिया पता चल जाएगा। ये फार्मूला होता है वर्ग का। जितने फार्मूले हैं यानी परिमाप और एरिया का फार्मूला, और विकर्ण कैसे निकालते हैं, और विकर्ण के बाद क्या है एरिया, अगर विकर्ण पता है तब कैसे निकालते हैं, इतने फार्मूले आपके बनते हैं स्क्वायर से। तो इसको याद रखिएगा। स्क्वायर यहीं पे ये हो जाता है कंप्लीट। अब इसके आगे हम चलिए शुरू करते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज देख लीजिए क्या होता है और उसमें कौन कौन से फार्मूले होते हैं। देखिए एक एक करके हम सारे फार्मूले आपको ऐसे नोट करा देते हैं। उसके बाद से आप क्या करेंगे, सारे फार्मूलों को तैयार कर लेंगे। उसके बाद एक ही बार से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है इसको भी देख लीजिए। समांतर चतुर्भुज, अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर। तो आप कहेंगे कि आयत में भी समांतर होती थी, लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या है, एक छोटा सा अंतर होता है। वो होता है कि ये जो आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती हैं, बराबर भी होती हैं। ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, ये समांतर के लिए चिन्ह होता है, और ये बराबर भी होती हैं। लेकिन ये भी पैरेलल है, लेकिन क्या है, ये समांतर हैं, पैरेलल है, ये और बराबर भी हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है, कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, जबकि आयत में इनके बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यही सिंपली अंतर होता है पैरेललोग्राम में। ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज। अब इसका फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, फार्मूला निकालने से पहले इसको एक चीज़ समझ लीजिए कि शीर्ष से, यानी किसी भी शीर्ष से, ये शीर्ष है, इससे सामने वाली भुजा पे अगर हम लंब डाल दें, सामने वाली भुजा पे अगर हम लंब डाल दें तो ये होती है ऊंचाई। ये समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, ऊंचाई। इसको मान लीजिए h1। और इस भुजा से हम इस पे भी लंब डाल सकते हैं। तो इस पे अगर हम लंब डालते हैं तो इसे मान लीजिए इस पे लंब डालेंगे तो कुछ यहाँ पे आके पैरेलल, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो ये डालेंगे आप, तो ये हो जाएगा मान लीजिए हाइट, इसको भी हाइट बोलते हैं, ये h2। यानी पैरेललोग्राम में चाहे इस सब भुजा से इस पे लंब डालेंगे यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो h2, यानी ये हाइट होती है। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, पहले हम देखेंगे परिमाप। जैसे सब में देखा तो ये परिमाप क्या हो जाएगा, मान लीजिए a है, इसी के बराबर ये भी a होता है। ये अगर मान लीजिए b है भुजा तो ये भी b होगा। तो परिमाप क्या होगा, 2a, 2 बार a और 2 बार b। तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, 2a + b, ये होता है फार्मूला। सेम वही होगा जो आपका आयत का होता है, लेकिन बस अंतर आयत और इसमें क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है। तो इसके लिए हम अलग से लंब डाल करके हाइट निकालते हैं, और उसके बाद से हमारा एक फार्मूला बनेगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये देख लीजिए। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसके फार्मूला जो होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है फार्मूला। आधार क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमने ये ऊंचाई लिया तो इसके लिए जिस पे लंब डाले हैं वो उसके लिए बेस होगा, यानी a × h। यहाँ पे अगर हम देखें तो a × h1। आप चाहें अगर ये हाइट लें तो यहाँ पे h2 अगर हम निकालें, h2 से एरिया निकालें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका बेस क्या होगा, b। तो b × h2 ये कर सकते हैं, r कर लीजिएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। और ऊंचाई क्या होती है, शीर्ष भुजा से सामने वाली भुजा पे डाली गई लंब की लंबाई होती है। अब देखिए ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज के बारे में इतना। अब एक समांतर चतुर्भुज के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा। ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है, और ये देखिए ये इसका विकर्ण होगा, ये विकर्ण होगा। तो ये विकर्ण जो है ये समांतर चतुर्भुज को दो इक्वल एरिया वाले त्रिभुजों में बांटता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जो समांतर चतुर्भुज का ये विकर्ण है
ये समांतर चतुर्भुज को दो इक्वल विकर्ण में, यानी जितना इस एरिया का जो है आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, उतना ही इस त्रिभुज का भी आपका क्षेत्रफल होगा। तो याद रखिएगा कि चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे लिख लीजिएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ये मान लीजिए ए है, बी है और ये सी और डी। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यानी कि इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल के 2 गुना कर दें तो पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक फार्मूला और आपका इसमें बनता है कि दो विकर्ण दिया जाए, मान लीजिए ये भी विकर्ण हमको पता हो, ये भी विकर्ण पता हो, और इसमें से कोई दो भुजाएं, जैसे मान लीजिए भुजा अगर ये पता, ये भुजा और ये भुजा हमें पता हो और दोनों विकर्ण पता हो, तब जो फार्मूला बनता है वो बनता है कि बी डी का स्क्वायर, यानी ये मान लीजिए बी डी, ये बी डी है विकर्ण बी डी, यानी दोनों विकर्णों का स्क्वायर बी डी प्लस ए सी का स्क्वायर। दोनों विकर्णों का स्क्वायर जो होता है संलग्न भुजाओं के स्क्वायर के योग के दोगुना होता है, यानी 2 गुणे ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये भुजा क्या है ए बी और ये बी सी का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बनता है समांतर चतुर्भुज से, यानी दोनों विकर्णों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे जब, तो संलग्न भुजाओं के स्क्वायर के योग के दोगुना के बराबर होता है। तो टोटल हमने समांतर चतुर्भुज में कितने फार्मूले देखे? एक परिमाप का जो आयत के बराबर ही होता है, एक क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है ये हमने आपको बताया। देखिए चिंता मत करिएगा, ये सारे फार्मूले आपको नोट करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपको सारे पॉइंट आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। फिर हमने क्या देखा, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड करते हैं। और लास्ट फार्मूला हमने क्या देखा कि विकर्ण के स्क्वायर का योग भुजाओं के स्क्वायर के योग के दोगुने के बराबर होता है। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि समचतुर्भुज होता क्या है, उसका फार्मूला कौन कौन सा बनता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है। देखिए अब समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए ये है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। जैसे कि सेम क्या होता है, वर्ग में होता है, ये वर्ग है तो ये भी ए है, तो ए है, ए है, ए है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता, समचतुर्भुज में क्या होता है कि ये देखिए वर्ग है, सेम इसी तरह से ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। बस अंतर इतना होता है कि वर्ग को ही ऐसे पकड़ के अगर खींच दिया जाए तो ये समचतुर्भुज बन जाता है। सेम सारी प्रोसेस क्या है, वर्ग ही है ये, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री नहीं होता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी एक वर्ग ही है जिसको ये दोनों कोणों को खींच करके अगर बना दिया जाए तो ये समचतुर्भुज बन जाता है। बस इनके बीच का ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, नहीं तो ये वर्ग ही होता है समचतुर्भुज। तो अगर इससे फार्मूला देखा जाए तो इसका हम परिमाप पहले देखेंगे। परिमाप क्या हो जाएगा, 4 बार ए है तो 4 ए हो जाएगा जैसे कि वर्ग में होता है। और क्षेत्रफल देखा जाए कि इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो इसमें भी क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें ऊंचाई अगर हम आपसे पूछे तो क्या कहेंगे कि शीर्ष से हम सामने वाली भुजा पे क्या लंब डाल दे तो ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ से भी हम इस भुजा पे लंब डाल सकते हैं, ये भी ऊंचाई हो जाएगा। इसको H2 मान लेते हैं, इसका H1 मान लेते हैं। तो ये आधार गुणे ऊंचाई, आप किसी से भी कोई भी ऊंचाई दिया रहे आप उससे संलग्न जो है आधार का और ऊंचाई का मल्टीपल करेंगे तो आपका क्षेत्रफल का फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला बनता है। फिर उसके बाद से देखिए समचतुर्भुज में एक और फार्मूला बनता है आपका क्षेत्रफल का ही। क्षेत्रफल जैसे कि वर्ग में बनता था, तो वर्ग में क्या बनता था, विकर्णों का गुणनफल बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए ये समचतुर्भुज, यहाँ पे हम एक और बना देते हैं। ये समचतुर्भुज है, मान लीजिए ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। इसका एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण क्या है, ये है। ये विकर्ण मान लेते हैं D1 है, पूरा विकर्ण क्या है D1 है, और इसको पूरा मान लेते हैं क्या है D2 है। और एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, यानी ये आधा क्या होगा D2/2 हो जाएगा, ये आधा जो है वो D2/2। ये जो पूरा D है तो ये आधा D1/2, ये भी D1/2। ये भी ध्यान रखिएगा
ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में आधे पे डिवाइड करते हैं और एक दूसरे ये जो कोण बनता है जहाँ मिलने पे, ये इन दोनों के बीच एक दूसरे में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, विकर्ण मतलब दो विकर्ण हुए, ये D1 और ये D2, तो विकर्णों का गुणनफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। सेम यही होता है वर्ग का फार्मूला, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। वहाँ पे विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे अलग अलग होते हैं तो विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ये फार्मूला बनता है। बस आपका समचतुर्भुज से इतने ही फार्मूले बनते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा होगा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज आपका जैसे मान लीजिए दो भुजाएं पैरेलल हों, दो भुजाएं कोई आपस में पैरेलल होती हैं और जो अन्य भुजाएं होती हैं वो इक्वल भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। बस यही इसमें आपको देखना होगा कि दो भुजाएं पैरेलल होती हैं। अब इस भुजा से इस पर हम अगर लंब डाल दें तो ये हाइट हो जाएगी, इस भुजा पे इस पर लंब डाल दें तो ये हाइट हो जाएगी, और ये हाइट दोनों सेम होगी। क्यों होगी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो आप कहीं पे भी लंब डालेंगे तो एच का मान क्या होगा, सेम रहेगा। बस अब आपको ये भुजा मान लीजिए ए है, ये भुजा मान लीजिए बी है, ये भुजा सी है, ये भुजा डी है, ये इक्वल नहीं है, तो इसका परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी भुजाओं का योग आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, क्या ए प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है। इन दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग इंटू हाइट और बटे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। बस इसमें तो दो ही फार्मूले आपको याद रखने हैं और यहीं पे ये समलंब चतुर्भुज खत्म होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं वृत्त आता है आपका। वृत्त क्या होता है, वृत्त में कौन कौन से फार्मूले बनते हैं, उसके बाद से जो है 2D का आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को हम वहीं पर रोक देंगे और उसके बाद से अगले वीडियो में हम 3D के जितने 3D फिगर के जो फार्मूले बनते हैं उसको आपको बताएंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा वृत्त। अब वृत्त क्या होता है, सर्कल आप लोग सभी लोग जानते होंगे। सर्कल क्या होता है, देखिए किसी भी एक फिक्स पॉइंट से एक निश्चित दूरी ले करके जो बिंदुओं का समूह हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। और जो ये दूरी होती है जो जिस फिक्स दूरी को लेकर के बनाते हैं उसको हम लोग आर यानी त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये आप लोगों को पता है, बेसिक चीज़ होगा। और ये अगर पूरी देखा जाए, ये पूरी जिसको हम बोलते हैं परिधि, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो ये पूरा क्या है, एक चक्कर अगर देखा जाए तो ये होता है परिधि, ये परिधि होता है। और ये व्यास को अगर हमने यहाँ से यहाँ तक यानी सबसे 2 बार जोड़ दिया जाए त्रिज्या को तो ये आपका कंप्लीट क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। कंप्लीट अगर देखा जाए तो ये व्यास कहलाता है, जिसको आप 2R भी बोल सकते हैं। अब इसमें फार्मूला कौन कौन सा बनता है, तो व्यास का एक फार्मूला बनता है कि व्यास क्या होता है, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है यानी 2R होता है। फिर एक फार्मूला इसमें होता है परिधि। परिधि का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होंगी लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, 2πr होता है, परिधि हो गया। और इसके एरिया यानी वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला, तो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर इंटू पाई कर देंगे तो हमें एरिया का फार्मूला पता चल जाएगा। अब यहीं पे हमें देखिए एक चीज़ और निकालना होता है, वृत्त के साथ साथ अर्धवृत्त भी पढ़ना होता है, यानी वृत्त का आधा। जैसे मान लीजिए ये पूरा वृत्त है, इसी को आधा कर दें तो ये मान लीजिए त्रिज्या है आर, ये भी त्रिज्या है आर, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल, क्या, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। अब इसके लिए फार्मूले कौन कौन से बन सकते हैं, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आधा है तो इसका आधा कर देते हैं यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये अर्धवृत्त का हो गया। अगर यहीं पे इसका व्यास देखें तो व्यास तो वही रहेगा। और परिधि देखें तो ये पूरा 2πr होता है, 2πr, तो परिधि इसका आधा हो जाएगा सीधे। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा आपका पाई इंटू आर हो जाएगा, ये आपका पाई आर हो गया। लेकिन यहीं पे एक चीज़ देखिए, परिमाप, ये वृत्त की जो परिधि और परिमाप होता है, परिमाप, ये दोनों इक्वल होता है। वृत्त की परिधि यानी देखिए कहीं एक पॉइंट से चलिए तो ये पूरा चलेंगे तो आप परिधि कहेंगे, और यही पूरा इसका परिमाप भी तो होगा, जहाँ से चले वहाँ पे आ गए तो जितना डिस्टेंस होगा वही आपका परिमाप होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर परिमाप पूछें कि वृत्त का जो है परिमाप क्या होगा, सॉरी, परिमाप,
अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो आधी आधी परिधि चलेंगे यानी पाई आर चलेंगे। तो ये तो हो गया परिमाप। अर्धवृत्त की जो परिधि हो गई वो पाई आर हो गया। लेकिन परिमाप में हम क्या कहते हैं कि किसी एक बिंदु से चलिए और फिर वहाँ तक आने में जो टोटल दूरी चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो पाई आर चलेंगे, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो आर चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो आर चलेंगे, यानी प्लस 2r भी कह सकते हैं, यानी पाई आर प्लस 2r। तो सीधे सीधे यहाँ से हम r का मान ले लें तो पाई प्लस 2। ये आपका फार्मूला होता है परिमाप का। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर इंटू पाई प्लस 2। तो इतना चीज़ ध्यान रखिएगा 2D फिगर में। ये 2D फिगर आपका कंप्लीट होता है। इतने पॉइंट बनते हैं, इसी से आपके क्वेश्चन मेंसुरेशन में बनते हैं एसएससी जीडी के लिए। तो ये चीज़ आप 2D में ध्यान रखिएगा। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3D से जितने फार्मूले बन सकते हैं उसको, उसके बाद से हम क्वेश्चन को लगाएंगे।